जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से आप भी अपने परिवार कैप्टन केतु अकेडमी। तो आज हम लोग जो है कक्षा 10वीं का चौथा क्लास में उपस्थित हुए। इससे पहले 3 कक्षाएं हो चुकी है जो वास्तविक संख्या की कक्षाएं थी, ठीक है, जिसमें से हम लोग एक का एक देख रहे थे, यानी प्रश्नावली एक का यानी 3 प्रश्न हम लोग देख चुके थे। और ये 4 और 5 यानी 2 प्रश्न और है, 4 और 5, ठीक है, 2 प्रश्न और है प्रश्नावली एक का। तो इसका हम लोग आज सॉल्यूशन देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग जो पिछली वीडियो था उसको देख लीजिएगा, और उससे भी पिछली वीडियो 3 वीडियो अभी तक हो चुकी है, आप देख लीजिएगा तो आपका बेसिक और सारा चीज क्लियर हो जाएगा। और नोट्स अगर हैंड रिटन चाहिए इस सब का, तो आपको नोट्स जो है वो व्हाट्सएप चैनल जो है, ठीक है, वहां पे आपको अपलोड कर दिया जाता है, तो वहां से नोट्स आप अवेलेबल कर सकते हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन कहता क्या है, तो हम पहले कक्षा में पढ़ाए थे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या था। तो आपको सबको पता होना चाहिए सर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर को हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय के नाम से जानते थे, जिसमें भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ठीक है। तो कह रहा है कि उस प्रमेय से दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक वाला प्लस वाला, का जो वर्ग होता है, स्क्वायर, वर्ग मतलब स्क्वायर, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वो किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो सबसे पहले बात, इसको हम कैसे सॉल्यूशन सोचेंगे, कैसे, तो इस क्वेश्चन को सोचने के लिए जब हम हल करेंगे तो सबसे पहला बात आपको आना चाहिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय बोल रहा है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय में आप किसकी कल्पना करेंगे, तो एक ही, सबसे पहले एक ही कल्पना करेंगे। तो लिखेंगे माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या हो जाएगा, तब ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान जो रहता है 0 से बराबर, और आर का जो मान होता है 0 से बड़ा या बराबर, और बी से यानी भाजक से छोटा होता है, ठीक है, ये होता है। तो अब हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे, आप जब सवाल में देखेंगे तो सवाल में आपको पता चलेगा 3m। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर b देखिए, जब इसको तुलना करेंगे ना इससे, या इसी को तुलना करते, कहाँ गई, इसको जब आप तुलना करिएगा इस रूप में, जब आप तुलना करिएगा तो पता चलेगा कि Q के जगह पे M है और B के जगह पर क्या है, 3 है। तो यहां हम लोग लिखेंगे, अब यहां लिखिएगा अब 3M या 3m+1 से B बराबर 3, ठीक है, चूंकि B की जगह पर क्या है, 3 है, अभी बताएं, B बराबर 3, अतः तो शेषफल कहां से कहां तक फ्लक्चुएट करेगा, तो शेषफल आपका 0 से बड़ा या बराबर जाएगा, कहां तक, तो 0 से बड़ा या बराबर, और b के जो शेष है यहाँ, और b का मान है आपका 3। यानी कहने का अर्थ है कि जो r का जो मान आएगा वो 0 हम लोग लिख सकते हैं, या तो 1 लिख सकते हैं, या तो 2 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपका r का मान फ्लक्चुएट करेगा, क्योंकि r जो है वो 0 होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, या 0 से बड़ा होना चाहिए, और 3 से छोटा दूर होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, जब भी इस टाइप का सवाल आए तो यहाँ पर जो भी संख्या रहेगा उसको हम b मानेंगे, और r का मान उससे छोटा तक हम लोग ले लेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, तो a बराबर है बी क्यू प्लस आर। तो a b के जगह पर है 3 और q के जगह पर है हम लोग क्या मानेंगे, अभी फिलहाल m मानेंगे, ठीक है, और r है तो r। आप देखिए, जब r बराबर, अगर आप 0 लेते हैं, r का मान कितना लेते हैं, 0 यहां से, ठीक है, तो क्या होगा इसमें, अगर हम 0 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3m प्लस 0, तो a बराबर हो जाएगा 3m। फिर बोल रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बोल रहा है, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से हम लोग चलेंगे वर्ग करने पर। तो जो वर्ग होगा, स्क्वायर होगा, वो दोनों तरफ होता है वर्ग करने पर। जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर a स्क्वायर हो जाएगा और इधर 3m का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्यूशन फिर आगे करेंगे तो a स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 3 × 9 m स्क्वायर, ठीक है। तो फिर इस a स्क्वायर को यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं,
एकदम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 गुना 3m² लिख सकते हैं। नीचे दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो फिर आप देखिए, जब इसको अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या यहाँ नहीं करके फिर इसको यहाँ हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि नीचे नहीं दिखेगा तो दिक्कत। तो वर्ग करने पर फिर हम यहाँ से यहाँ आते हैं, आप स्टेप अच्छा से ध्यान रखिएगा। तो जब वर्ग करेंगे दोनों तरफ, तो a का स्क्वायर और 3m का स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये a का स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 गुना, यानी सीधा हम 3 × 9m² लिख सकते हैं। फिर यहाँ a² बराबर 3 × 3m² लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। आप देखिए क्या बोला है कि 3m या 3m+1 के रूप का होता है, तो a² और आप क्या करेंगे, इस पूरा को, ठीक है ना, इस पूरा को, या अगर q लेकर ही चलते हैं, अभी q ही लेकर चल रहे हैं, ठीक है, अभी क्या लेकर चल रहे हैं, सब जगह हम लोग q ही लेकर चलिए इसको, m अभी नहीं मानिए, m हम लोग लास्ट में इसको मान लेंगे। जब q ही लेकर चलते हैं, चूंकि q के रूप में ही निकालते हैं, ठीक है, q के रूप में निकालते हैं, सब जगह q कर लीजिएगा, q ही लेकर चले। तो अब देखिए होता क्या है, ये जो 3q² है, इस 3q² को हम लोग क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। तो a² बराबर क्या आ जाता है, 3m। ये पहला प्रूफ हो गया, ठीक है। फिर दूसरा जो है, पुनः प्रश्न से, पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। जब r का मान कितना लेते हैं, तो 1, तब r का मान 1 लेते हैं, तब क्या हो जाएगा, a बराबर 3q+1। चूंकि यहाँ अगर हम r का मान क्या करते हैं, यहाँ अगर 1 लेते हैं तो ठीक है, क्या हो जाएगा, 3q+1 हो जाएगा। अब देखिए पुनः फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर फिर चूंकि इसका भी स्क्वायर पूछ रहा है, तो वर्ग करेंगे, इधर हो जाएगा a² और इधर क्या हो जाएगा, 3+1 का होल स्क्वायर। जब इसको आप होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो a² यानी 3 × 9q² प्लस b² यानी 1 और प्लस हो जाएगा 3, मतलब 2 × यानी 2ab होता है, यानी 2 × a × b, ठीक है। फिर एक को उधर लिख जाइए, क्यों एक को उधर लिख जाएंगे, तो हमको प्रूफ करना 3m+1, और ये इसको 3 दूना 6q इसे लिख लेंगे और 1 इधर। अब देखिए इस दोनों में आपको कुछ कॉमन दिखेगा, कॉमन यानी जो दोनों में रहे, इधर दिख रहा है, देखिए 1 मिनट नीचे नहीं दिख रहा है, ठीक है, यहाँ ऊपर, ठीक है। इसको नीचे ही थोड़ा हम लोग देख लेते हैं यहाँ, ठीक है, क्योंकि उधर दिखेगा नहीं। अब देखिए इसमें क्या करना, हमको इस दोनों में कॉमन आपको ढूंढना है। a², अभी इसको यहाँ लिख लेते हैं, ये a² बराबर है, ठीक है। तो जब हम कॉमन दोनों में देखेंगे तो क्या कॉमन है मेरे पास, तो देखेंगे सर दोनों में 3 कॉमन है, चूंकि हमको 3 के रूप का ही लाना, आपका उद्देश्य यहाँ है, ठीक है। तो जब हम देखेंगे तो यहाँ 3q दोनों में कॉमन आ रहा है, आप गौर से देखेंगे तो क्या कॉमन आ रहा है, 3q दोनों में कॉमन आ रहा है। तो यहाँ बचा क्या, तो यहाँ बच गया आपका 3q और यहाँ बचा है 2, तब ना गुना होगा तो 3 दूना 6q हो जाएगा, 3 × 9² और इधर बच गया है 1। फिर इसको हम लोग क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, ठीक है। इसको क्या मान लेंगे, हम लोग पूरा को m मान लेंगे। तो यानी वही ना बोला है कि 3m+1, या ऐसे आप कर सकते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए। तो a², अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, जहां जहां हमारा q है वहां वहां हम लोग क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। क्या मान लेंगे उसको हम, तो यहाँ पर q के जगह पर अगर हम m मान लेते हैं, या यहाँ पर अगर 3q कॉमन लेकर के क्या बच जाता है, 3q + 2q +1। तो जहां जहां q है उसको हम लोग, या इस दोनों को हम लोग क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। तो इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं, या ऊपर 1 मिनट रुकिए, दिख नहीं रहा है इधर, ठीक है, ऊपर इसको करेंगे तो तभी दिखेगा, ठीक है। ऊपर कहाँ लिखे, यहाँ तो दिखेगा नहीं, चलिए इधर दिख रहा है, ठीक है। तो वो वहां से हम लोग इधर थोड़ा आ जाते हैं, यहाँ याद रखिएगा, उसको हम लोग इधर प्रूफ करते हैं। इधर तो दिख रहा होगा, यहाँ से a² बराबर मेरे पास क्या है, तो 9q का स्क्वायर है प्लस क्या कहते हैं 6q है और +1 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ से 3 अगर हम कॉमन ले लेते हैं बाहर, ठीक है, 3 क्या कर लेते हैं कॉमन, 3 सिर्फ लेंगे। तो यहाँ से क्या बच जाएगा हमारा, जब 3 कॉमन लेते तो यहाँ से बचेगा 3q², ठीक है, क्योंकि 3 दिया। उसके बाद यहाँ से क्या बचेगा, 2q बचेगा और +1।
अब इस सब को हम लोग क्या मान लेते हैं, ये पूरा को m मानते हैं। जब ये पूरा को m मान लेंगे तो 3m हो जाएगा +1। तो यही तो हमको दिखाने के लिए बोल रहा था, 3m + 1, यही तो प्रूफ हो गया। यहाँ से ये क्या हो गया आपका, प्रूफ हो गया। तो यही दो कंडीशन आपको बोल रहा था, मेरे ख्याल से समझ होंगे। नहीं समझे तो फिर एक बार सुनिए ध्यान से। सवाल बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग से दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी स्क्वायर किसी पूर्णांक m के लिए, m मतलब इस m के जगह पर कोई भी दुनिया का पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, वो जो रूप है 3m होता है या 3m + 1 के रूप का होता है। तो सबसे पहला यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बात बोला तो आपके मस्तिष्क में यूक्लिड विभाजन का जो सूत्र है a = bq + r वो आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमको यहाँ पर a था ही नहीं, तो एक ही हम संकल्पना कर लिए कि माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a मान लिए। तो अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि a = bq + r होता है, जहां ये बात होता है, ठीक है। अब देखिए हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना था 3m या 3m + 1। तो आप जब गौर करेंगे, जब इसको तुलना करेंगे ना, तो यहाँ b के जगह पर देखिएगा 3 छुपा हुआ है, तो b के जगह पर जब 3 है तो b का मान 3 हो जाएगा। अब शेषफल कहता है कि शेष जो है वो 3 से छोटा होगा 0 से, r बराबर हम लोग इतना मान लिख सकते हैं 0 1 2 3, ठीक है। अब हम लोग क्या किया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a = bq + r से यहाँ पर a का ये रहने दिए, b के जगह पर 3 है तो 3 रख दिए, q के जगह पर q रहने दिए, और r का मान हम लोग पहले 0 लिए, 0 से शुरू किए। जब 0 लिए तो 3q + 0 जोड़ेंगे तो 3q रह जाएगा। फिर बोला है कि वर्ग, तो दोनों तरफ हम वर्ग किए तो e भी a² और ये भी 3q²। अब बोल रहा है कि 3m के रूप का, तो हम 3 यहाँ से कॉमन लेकर के इसको पूरा को m मान लिए, तो m हो गया यानी a² = 3m के रूप का हो गया। फिर बोल रहा है यहाँ से पुनः ये ऊपर का है, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये जो है इसको इसमें नहीं फेंटेंगे, ये यहाँ से है, ये ऊपर का है तब, ठीक है। तो पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम r = 1 रखते हैं तो a = 3q + 1 हो जाता है। फिर दोनों तरफ जब हम वर्ग कर देते तो वर्ग करने पर इतना बात हमको आता है। फिर ये बात यहाँ से हम लोग निकालते हुए यहाँ आए हैं और a² = a + b² पर इसको तोड़े हैं। आप फिर यहाँ से 3 कॉमन लेंगे और इस सब को m मान लेंगे, m मान लिए और +1 रख दिए, यही आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये 2 नंबर में पूछता है, हो सकता आ भी सकता नहीं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल है नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इसको समझ गए होंगे, इसको समझ गए होंगे, ठीक है। फिर अगले सवाल के ऊपर हम लोग तो प्रश्नावली 1 का एक आप हम लोग लास्ट क्वेश्चन जो 5वां वो देखते हैं, वो भी इसी टाइप से प्रश्न था जो पिछले प्रश्न था। बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके, प्र में इका लिखा हुआ, प्रेमिका नहीं समझना, ठीक है, का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। घन मतलब क्यूब, यानी 3 बार उसी संख्या को 3 बार गुना करना उसी से, ठीक है, ये होता है। तो बोला इतना रूप का होता है, तो सबसे पहले वही संकल्पना करेंगे जो हम लोग मानते आए हैं। क्या मानते आए हैं, तो वही हल में लिखेंगे, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है, ये मान लिए, ठीक है। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां प्रश्न से हमें b बराबर कितना है, हमारे पास 9 है। देखिए प्रश्न में 9 ही दिया हुआ है, जो रहेगा वही b 9 है। अतः शेषफल कितना से कितना, चूंकि शेषफल का तब मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 9 तक, ठीक है। यानी इसका जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा, x r बराबर जो हो जाएगा 1 से 0 से लेकर के आपका r तक हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय से देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, तो सर a = bq + r है। जब हम r बराबर कितना लेते हैं, 0 लेते हैं, ठीक है। तो r बराबर जब 0 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ b के जगह पर कितना दिया हुआ हमारे पास 9 तो दिया हुआ है, q था ही, और r बराबर हम 0 लेते हैं। जब r बराबर 0 लेंगे तो 0 लेने से कोई फर्क बुझाएगा जी, नहीं बुझाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा 9, a बराबर आपका हो जाएगा 9q। अब बोल रहा है कि घन, धनात्मक पूर्णांक का घन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों तरफ घन करने पर, घन मतलब क्यूब, दोनों तरफ क्या करने पर, घन करने पर, जब दोनों तरफ हम लोग घन करेंगे
तो क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ इसको भी हम क्यू, घन मतलब क्यू होता है, और 9 का भी हम लोग क्यू करते हैं। तो जब इसका क्यू करेंगे तो ए का एक क्यू रह जाएगा, और इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 में 81, और 81 गुना 9, और ये क्यू भी 3 बार गुना होगा कि नहीं, एकदम होगा। तो 9 9 81, 9 कितना हो जाएगा 729 शायद हो जाता है, कितना हो जाता है 729, 9 9 8 72, 729 क्यू हो गया। अब आपको सिद्ध क्या करना उस पे चलिए, हमको सिद्ध करना है सर जी 9, इस दोनों में से, इसमें से हमको किसी तरह से 9 को खंडित करना है, 9 को निकालना है। तो ये 9 कैसे निकलेगा यहाँ से, तो हम गौर करेंगे, देखेंगे। यहाँ से नीचे दिख रहा है, यहाँ इधर, तो यहाँ से हम लोग किसी तरह से इसको निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सर, तो इसको वो आप बताओ, ऐसे लिख सकते हैं 9 गुना 81 गुना क्यू लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं सर, क्यों नहीं लिख सकते हैं। अब क्या करना है, ये जो दिया हुआ है इस सब जगह पर हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो इसको जब हम m मान लेंगे तो गुना में m, ठीक है। चूंकि क्यों m माने, चूंकि उसी रूप में हमको दर्शाना ही है, क्या हो जाएगा 9m। तो पहला प्रूफ हो गया कि इतना जो है ये इस रूप में होता है, पहला। फिर बोल रहा है, फिर दूसरा में हम लोग देखेंगे, दूसरा क्या रहा, पुनः r बराबर 1 लेने पर, जब हम लोग r बराबर 1 लेते हैं तब क्या हो जाता है, a बराबर हो जाएगा आपका 9b, मतलब 9q और प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों तरफ घन जब हम करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों तरफ घन करने पर जब दोनों तरफ घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a क्यू हो जाएगा और 9q प्लस 1 का होल क्यू हो जाएगा। तो आप देखिए, आपको आप a प्लस बी का होल क्यू मालूम रहना चाहिए, किसका, a प्लस बी का होल क्यू। जब इसको हम a प्लस बी को होल क्यू पर तोड़ेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 9, या सीधा अभी लिखे हैं कि 9 का क्यू कितना था 729 का क्यू प्लस 1 का क्यू एक ही रह जाएगा, ठीक है, a क्यू प्लस बी। अब उसके बाद 3a स्क्वायर बी, यानी 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी का स्क्वायर, ये होता है a प्लस बी का होल क्यू का सूत्र। ये होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, तो 3a स्क्वायर प्लस a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, दोनों आप लिख सकते हैं, दोनों में से दोनों सूत्र से, तो उसी पे हम लोग इसको लिखे हैं। अब हमको लाना, दिमाग में बैठाइए कि सर जी हमको किसी तरह से इस सब में से ना 9 कॉमन लेकर हमको बाहर खींच लेना और 1 को उधर आने देना। तो आप जब इस सब में से 9 को बाहर खींचेंगे तो पहले 1 को उधर ले, इसको सजा लेते हैं, क्योंकि 1 बाहर निकाला। इसको जब हम लिखेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 तिहाई 27 क्यू स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं, इसको भी 9 तिया 27 क्यू, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, और 1 जो यहाँ बचा हुआ था इसको हमने इधर लिख लिया। अब इसमें से आप कॉमन लीजिए, तो आप जब यहाँ से यहाँ तक आएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इस सब में 9 है, क्योंकि 9 का क्यू है तो 9 रहेगा ही। जब 9 कॉमन हम निकालेंगे तो ये कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 81 का क्यू, कितना बच जाएगा, ये 81 का क्यू बच जाएगा। ये कितना बच जाएगा, तो 9 तिहाई 27, 3 का स्क्वायर बच जाएगा, और ये कितना बच जाएगा आपका, तो ये बच जाएगा 3 क्यू बच जाएगा, तब ना 9 तिया 27, और 1 को बाहर ही रहने देंगे, ठीक है। अब देखिए इस सब को क्या मान लेंगे हम लोग, m मान लेंगे। जब इस सब को m मानेंगे तो m गुना होगा और 1 उधर बचा हुआ है, तो क्या प्रूफ हो गया, 9m प्लस 1 के रूप का प्रूफ हो गया ये। तो इसी टाइप से आप हम लोग और आगे भी सॉल्व कर लेंगे। तो इतना ही, चूंकि 8 का भी है तो 8 का भी कर देते, जगह नहीं बचा हुआ, तो इसी टाइप से लिख लेंगे। अतः सीधा यहाँ पर लिख देंगे, अतः इसी प्रकार 2 निकाल करके उसको बता देना, इसी प्रकार 9m प्लस 8 भी सिद्ध हो सकता है, ठीक है। तो ये था आपका क्या कहते हैं हम लोग 5 नंबर जो प्रश्न था वो प्रश्न था, ठीक है।